साईं की भक्ति में डूबी हुई एक और गीतों की माला आपके सामने जल्द ही आएगी। इस बार आप इस एल्बम में विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक के साथ साथ और कई देवताओं के गाने भी पाएंगे। इस एल्बम को अपनी आवाज दी है सूफी गायिका जसविंदर नरूला ने। पेश है जसविंदर नरूला से हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। हम बैठे हैं इस वक्त सेंट डिजिटल स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं और मेरे साथ संजय राज म्यूजिक डायरेक्टर साहब बैठे हैं और हम सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की प्रख्यात सुप्रसिद्ध सूफी गायिका, जिन्होंने सूफी काफ़ी भजन, गज़ल और पॉप फिल्मों में भी गाया है। कई म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ में काम किया है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। शुरुआत जिनकी जागरण, भजन, बहुत सारे लाइव प्रोग्राम किया है इन्होंने। हम बात करने जा रहे हैं बहुत फेमस सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला जी से बात करने जा रहे हैं। तो जसविंदर जी, वेलकम, आपका स्वागत है C24 में। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, चंद सवाल करेंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जो अभी आप जो भजन का एल्बम आपने किया है संजय राज जी के साथ में, मुलाकात हमारी यहाँ पर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पहले बहुत सारे कुछ कर चुकी हैं। आपको इनके भजन जो हैं, जो अभी आपने गाया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, संजय जी के साथ काफ़ी सारा काम मैंने पहले भी किया है। काफ़ी सारी आरतियाँ वगैरह हम लोगों ने की थी। तो उस वक्त मैं सिद्धिविनायक जाया करती थी और उस दौरान ही मैंने शुरू किया था जाना। तो संजय जी से कह देती थी कि मुझे सिद्धिविनायक के दर्शन करवा दीजिए ज़रा, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो और आराम से हो जाए दर्शन। थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हुए तो वो सब हुआ। तो मैंने एकदम से, क्योंकि गणपति ईष्ट मेरे, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे एक सिद्धिविनायक के लिए एक प्रोजेक्ट करना है, अपने मन से करना है, अपने दिल से करना है। तो आप जब भी रेडी हैं मुझे बताइए, मैं उसे उनके लिए, उस मंदिर वालों के लिए वो करूँगी। मंदिर के लिए या कह लीजिए पूरी जनता के लिए मैं करना चाहती हूँ। तो इसलिए ये बस वही है कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो वो वक्त आज आई थिंक 2-3 साल 4 साल तो हो गए होंगे इस बात को कहे हुए, और संजय भी शायद भूल गए और हम भी अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन मेरे मन में ये हमेशा आता रहा कि ये करना था, पता नहीं क्या हुआ। तो बस फिर 2-3 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैंने ही फ़ोन किया। मैं बोला मुझे सिद्धिविनायक जाना है और मुझे मत्था टिकवा दीजिए, आप ज़रा आराम से कुछ प्रबंध करवा दीजिए। तो बस फिर उस दिन साथ गए। ये मंगलवार की बात है और आज बुधवार है। तो हम लोग बस एक ही दिन की बात है। तो हम लोग रास्ते में बात करते जा रहे, बोले वो आपने कहा था, तो वो मैंने कहा बस तो आपके तो इंतज़ार में थी मैं, करवाइए। बोले ये कर देते हैं, बस वो एक ट्रैक रेडी करते हैं और आप इसको जो है, तो ये बस उसकी कृपा है। मेरे हिसाब से तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं, न हमारे हाथ में कुछ है। हम तो बस मात्र जो है वो नहीं, वो हम जरिया हैं। हमारे गले में भी क्या है, जब तक वो कुछ ना दे तो ये गला भी ऐसे ही है, सूना सा, कुछ नहीं इसमें। जब तक वो जान नहीं डालता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस उसकी कृपा हुई है और उसने हुक्म दिया है, जिसको कहते हैं फरमान जारी किया है कि बेटा ये करना है अब, तो बस कर रहे हैं। आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि ये आप कब से कर रही हैं? मैं बहुत छोटी, जब मेरा करियर शुरू हुआ था तो मेरा पहला जो रिकॉर्ड HMV में बना था, जिसे सुपर 7 कहते थे, 6 गाने हुआ करते थे। मेरे पिताजी का म्यूजिक था, सरदार केसरी सिंह नरूला जी का। मेरी माता जी मोहिनी नरूला जी, जो बहुत फेमस सिंगर रह चुके हैं, उन्होंने, हम दोनों का ये डुएट एल्बम हुआ था। और मुझे ऐसा जब याद आता है कि मैं एक सिख परिवार से हूँ, मेरे पिताजी सिख हैं और मेरी माता जी ब्राह्मण हैं। अच्छा। वो ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा गुरुद्वारा साहब जाते थे और मंदिर वगैरह ज़्यादा कोई जाता नहीं था, तो इसलिए हमारी माता जी भी नहीं जाती थी, तो ज़्यादा गुरुद्वारे का ही हमारे लोगों का। लेकिन मेरे नौनिहाल से मुझे
ये शायद मेरे नाना से, क्योंकि मेरे नाना भी योगी हो गए थे, उन्होंने हाँ उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो शायद उनका प्रताप है, उनकी तपस्या, कि हमने जब भी उन्हें देखा, उन्हें माला जपते और उन्हें वैरागन के साथ बैठे देखा, और योगी जैसे बैठते हैं, और उन्होंने बस एक हाथ में माला होती थी और वो बस हमें सिर्फ इतना कहते थे, हरिओम, बस इतना कहते थे, ओम। ये हमने उनको कहते सुना, हमने उनके जुबान से कभी और कुछ बोलते उन्हें सुना ही नहीं था, कि हमें बच्चों को लाड किया हो, प्यार किया हो, बस आशीर्वाद देते थे, ओम हरिओम, दैट्स इट। ये बात तो शायद उन्हीं के ही तपस्या का जो है वो फल स्वरूप हम बच्चों में जो ये शायद आया है। और मेरे भाई भी और मेरे बहन भी, वो भी बहुत रिलीजियस हैं, और ये वो उसी की कृपा ही होती है, तभी आप उसके साथ लग सकते हैं। ये उसकी कृपा के बगैर नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है, ये खेल वो ही जानता है बस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुंबई से C24 न्यूज के लिए आनंद के साथ अरुण भट्ट की रिपोर्ट।